व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बता। ये जो इतना बड़ा कॉर्पस है, इतना बड़ा जो हमारे पास कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का, इसमें हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। एक चीज हमें जो याद रखने वाली है कि ये सारे के सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये सिर्फ वो बताते हैं जो क्या ऑफिशियल सोचते थे, क्या उनको किस चीज में इंटरेस्ट था, या वो अपनी प्रोस्पेरिटी यानी कि जो अपनी एक फेम है उसकी आगे जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो उनके बारे में क्या जाने, उसके लिए वो प्रिजर्व करना चाहते। ये हमें मदद नहीं करते समझने में कि और लोग जो कंट्री के अंदर थे वो क्या सोचते हैं, या उनके जो एक्शंस उन्होंने करे उसके पीछे क्या कारण था। पोस्टेरिटी का मतलब होता है जो फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी उनको बताने के। अब इसके लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा। जब हमने अपनी सर्च शुरू करी और सोर्सेज के लिए, तो हमें वो भी कई सारे मिले, भले ही वो थोड़े मुश्किल से मिले ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुकाबले। हमारे को लोगों की डायरी मिली, जो पिलिग्रिम्स या ट्रैवलर्स आए उनके अकाउंट्स मिले, ऑटोबायोग्राफीज मिली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की, पॉपुलर बुकलेट्स मिली जो कि लोकल बाजार में बेची जाती थी। जैसे जैसे प्रिंटिंग का स्प्रेड हुआ, फैलाव हुआ, न्यूज़पेपर्स छपने शुरू हुए और वो मुद्दे जो हैं वो डिस्कस होने शुरू हो गए पब्लिक में। जो लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, अब वो लिखने लग गए ताकि उनके जो विचार हैं वो फैलें। पोएट्स और नॉवलिस्ट जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगे। ये सारे सोर्सेज जो हैं वो उन लोगों के द्वारा लिखे गए जो पढ़े लिखे थे। इससे भी हमें ये नहीं पता चलेगा कि कैसे हिस्ट्री को जो है अनुभव किया गया या जिया गया उन लोगों के द्वारा जो आदिवासी थे, जो किसान थे, आम जनता थी, जो वर्कर्स माइन में काम करते थे, या जो गरीब स्ट्रीट्स पे रहते। इनकी जिंदगी के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। वो भी किया जा सकता है लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अब आप जब ये बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं ऊपर सबसे पहले एक इमेज दी हुई है मैपिंग और सर्वे ऑपरेशंस जो करवाए जा रहे थे बंगाल में, और ये ड्राइंग दी गई है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1832 में। इसमें आप देख सकते हैं कैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है यूज किए जाते थे सर्वे के अंदर, उनको जो है फोरग्राउंड में यहाँ सामने रखा गया है ताकि एक जोर दिया जा सके कि किस तरीके का नेचर, साइंटिफिक नेचर है इस प्रोजेक्ट का। ये देखिए, ये चीज दिखाई गई है यहाँ, आप सब जगह देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश करी। दूसरा यहाँ दिया हुआ है रेबल्स ऑफ 1857। इमेजेस जो है उनको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो जो है एक नजरिए को दर्शाती है उसके जिसने उसे क्रिएट किया। ये जो इमेज है ये आपको कई सारी बुक्स में देखने को मिल जाएगी जो ब्रिटिशर्स ने प्रोड्यूस करी 1857 के रिवोल्ट के बाद। इलस्ट्रेटेड बुक्स यानी जिसमें इमेजेस होती है। कैप्शन जो बॉटम में है वो बताता है कि जो म्यूटिनियस सिपॉइज थे, म्यूटिनियस यानी कि जो बलवा करने वाले, जो विरोध करने वाले सिपॉइज थे, सिपाही थे, उन्होंने कैसे लूट को आपस में बांट ली। ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस में ये जो रेबल्स थे ये बहुत ही लालची, बहुत ही खूंखार और बहुत ही ब्रूटल यानी कि बहुत ही ज्यादा कट्टर दिखाए। आप इनके बारे में जो रेबिलियंस है इनके बारे में पढ़ोगे चैप्टर 5। यहाँ दिया है सोर्स 2। सोर्स 2 है नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। न्यूज़पेपर्स जो हैं वो बताते हैं अकाउंट्स उन मूवमेंट्स के बारे में जो अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के हो रहे हैं। यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है पुलिस स्ट्राइक की 1946 में। 2000 से ज्यादा पुलिसमैन दिल्ली के अंदर उन्होंने मना कर दिया कि वो अपना थर्सडे मॉर्निंग को खाना नहीं खाएंगे क्योंकि वो एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी जो कम सैलरीज मिल रही है उसके खिलाफ, और जो खाने की क्वालिटी उनको दी जा रही थी पुलिस लाइन किचन से उसकी खराब क्वालिटी के कारण। अब जैसे ही ये न्यूज जो है स्प्रेड हुई और बाकी पुलिस स्टेशन में जो और वहां के लोग थे उन्होंने भी खाने से मना कर दिया। उनमें से एक जो स्ट्राइक करने वाला था उसने कहा कि ये जो फूड सप्लाई हो रहा है हमें पुलिस लाइन किचन से, ये बिल्कुल भी फिट नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। यहाँ तक कि जो गाय भैंसे हैं वो भी चपातीज या दाल नहीं खाएंगी जो हमें खाने को मिल रही है। ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था 22 मार्च 1946 को। तो आपको यहाँ देखिए सोर्सेज 1 और 2, आपको कोई डिफरेंस नजर आता है नेचर ऑफ रिपोर्टिंग में? और आपको ये बताना है क्या आप समझे। ये तब का है जब प्रिंटिंग हो गई शुरू, और पहले वाला बिना प्रिंटिंग के था। ये है आपका चैप्टर।